तारिक ताफू जैसा बड़ा नाम आज इस दुनिया फानी से रुखसत हो गया। हमारे पूरे खानदान का लाडला भाई था वो। हमारा खानदान है म्यूजिक में प्रोफेशनल इज्म, हमारा खानदान है। तो तारक का बड़ा नाम है पूरे अमेरिका, कनाडा, यूरोप में बड़ा उसका इतनी पीआर थी कि इतने दोस्त दुनिया में इतने मेरे भी नहीं है जितने उसके थे। हमारे इतने शागिर्द हैं कि किसी खानदान के इतने शागिर्द नहीं है। किसी को भी कुछ शिकवा है हमसे ना तो प्लीज सॉरी। कायनात का निज़ाम ऐसे ही चल रहे हैं, लेकिन इस बाप बेटे का बहुत प्यार था। ताफो फैमिली की जिनके बगैर कोई भी म्यूजिक जो है नामुकम्मल है। हमारा भाई चला गया, बड़ा भाई था हमारा। जितने लोग देख रहे हैं वो अपने दुआ में इनको जरूर याद रखें। फनकार आते हैं, फनकार चले जाते हैं, हर कोई आता है दुनिया में। मेरे लिए मेरी फैमिली का बहुत बड़ा लॉस हुआ है। वो रो भी रहे थे ताफो सबको याद करके। फनकार होना या उसकी फनकार ही होनी, ये बहुत सारी दुनिया में भरे पड़े हैं लोग। इंसान होना सबसे बड़ी बात है। 2 वीक पहले शादी पे मुलाकात हुई और 1 वीक पहले वीडियो कॉल पे बात हुई। मेरी तो इतनी हैसियत नहीं कि मैं उनकी तारीफ में कोई कुछ लफ्ज़ बयान करूं। ऐसा ना तो पैदा हुआ है और ना ही होगा। हमने आगाज़ इकट्ठे किया अपने म्यूज़िक का। मोहब्बत करने वाला दोस्त आज इस दुनिया से चला। लाइफ इतनी छोटी है और मैं समझता हूँ कि ये धोखा ही है दुनिया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जहाँ है, तमाशा नहीं है। जी हाँ नाज़रीन सामाईन, एक बड़ा नाम तारिक ताफू, जिसने मौसीकी के लिहाज से न सिर्फ पाकिस्तान में अपना लोहा मनवाया बल्कि बड़े सगीर पाको हिंद और पूरी दुनिया के अंदर अपने म्यूज़िक का जादू जो है वो जगाया। और लोग जो हैं वो पूरी दुनिया से इनको चाहते हैं, पसंद करते हैं, इनको बाकायदा बुलाया जाता। नाज़रीन सामाईन, एक बड़ा खला अगर बात की जाए मौसीकी की इंडस्ट्री के ऊपर, यतीमी का एक ऐसा साया जो है वो आज मंडलाने लगा है, जिसे सुनने के बाद हर आंख अश्कबार है। तारिक ताफू जैसा बड़ा नाम आज इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गया, लेकिन पैगाम एक बड़ा दे गया कि अगर मेहनत और लगन से कोई भी काम करें तो शायद आपका नाम, आपका मकाम व मर्तबा ये दुनिया हमेशा तारीख़ के तौर पर याद रखती है। उनकी आखिरी रसूमात जो हैं वो बाकायदा जनाज़गाह में अदा की जा रही हैं और यहाँ पर मौजूद सोगवारान उनकी जानिब बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त किस रंजो गम और उसके साथ साथ मुश्किल हालात के साथ जो है वो इस खबर को जो है वो सुन भी रहे हैं और कितने रंजीदा हैं। तमाम तर तफसीलात जो है वो जानने की कोशिश करते हैं और आपको आखिरी रसूमात भी दिखाते हैं। आइए मेरे साथ चलिए। सोगवारान मौजूद हैं, तारिक ताफू साहब के भाई इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, इंतहाई काबिल मज़म्मत इजहार ताज़ियत करते हुए सोगवारान यहाँ पर मौजूद हैं और एक ऐसा लेजेंड, एक ऐसा फ़नकार जिसने शायद यतीमी का बड़ा साया जो है वो हमारी इंडस्ट्री को जो है वो दे दिया है। हर आंख अश्कबार है इस वक्त। कितना दुख है, कितना बड़ा सानिया समझते हैं, कितना बड़ा खला समझते हैं उनका चले जाना। यार बस हमारे पूरे खानदान का लाडला भाई था वो, पूरे खानदान का। और लाहौर वालों को तो गम में होना चाहिए ना कि लाहौर वालों का तो उसने तारक ने बड़ा नाम किया है। लाहौर है उनका जो, तो हमारा भाई था। हम एक प्रोफेशनल ख़ानदान है, हमारा ख़ानदान है म्यूज़िक में प्रोफेशनल इज़म, हमारा ख़ानदान है। तो तारक जो है ना, तो हम लोग कमर्शियल वालों को काम करते हैं लेकिन कमर्शियल तौर पे पसंद नहीं करते, लेकिन तारक जो है ना हम में से ना कमर्शियल लेकर आया। तो तारक का बड़ा नाम है पूरे अमेरिका, कनाडा, यूरोप में बड़ा उसका। तो मेरा भाई था, तो भाइयों से ज़्यादा किसको ज़्यादा ऐसी चीज़ है जो अभी याद आ रही है और वो बार बार आपके कानों की समात को जो है वो चूती है और जहन के ऊपर एक कैफियत तारी कर देती है। कौन सी ऐसी बात है जो वो बार बार आपसे किया करते थे? हाँ, तारक भाई का ना इखलाक बहुत बड़ा था। इखलाक में आप समझ लें कि इतनी पीआर थी कि इतने दोस्त दुनिया में उनके, तारक भाई के, कि मैं आपको बता इतने मेरे भी नहीं है जितने उसके थे। महफिलों की जान समझे जान। बिल्कुल एक पूरे मुल्क की रौनक थी वो तारक भाई। तो बहरहाल ये एक अल्लाह की रज़ा, अल्लाह सर, उनके बगैर महफिलों को अब कैसा देखेंगे? ये शामें जिस तरह वो रंगीन किया करते बहुत थे, कमी महसूस होगी,
तारक भाई की। हमारे ख़ानदान में हमें लाहौर वालों की बहुत ज़्यादा कमी पेशी महसूस होगी, ख़ास तौर पर लाहौर वालों को। मौसीकी के लिहाज से उनके जो बहुत सारे शागिर्द ऐसे यहाँ पर मौजूद हैं सोगवारान में। सर अब क्या बनेगा? हमारे इतने शागिर्द हैं कि किसी ख़ानदान के इतने शागिर्द नहीं हैं। हमारे इंडिया में भी शागिर्द हैं, सिख भी हमारे शागिर्द हैं, पंजाब में पठान भी हमारे शागिर्द हैं। वो जितने हमारे ख़ानदान के शागिर्द हैं ना, इतने दुनिया में किसी के शागिर्द नहीं है। कोई ऐसी कंपोजिशन जो यार इतनी कंपोजिशन एक बताऊँ, हज़ारों कंपोजिशन है जो हम लोगों ने की है। हर काम ही यादगार है, हर काम ही जितना काम आपने सुना है वो हमारी फैमिली ने किया हुआ है। एजाजी काम। तारक भाई हमारी फैमिली के मेंबर हैं, साहर अली बग्गा हमारी फैमिली के मेंबर हैं, तारक मेरा भाई है, साहर अली बग्गा मेरा कज़न है। तो ये ताफ़ा साहब मेरे वालिद साहब, और पीछे ख़ानदान अगर जाए तो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो ये मतलब कि प्रोफेशनल फैमिली ही हम। ये कारवां है, इमानत है, हम लोग शायद हमने लौट के जाना है। कोई ऐसा पैगाम जो आप देना चाहते हो आज, जो ताफू साहब की तरफ से शायद ऑडियंस को जाना चाहिए, लोगों को जाना चाहिए, और बस मौसीकी से प्यार करने वाले? यही पैगाम है कि अगर किसी को हमसे शिकवा है ना तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा। किसी को भी कोई शिकवा है हमसे ना तो प्लीज़ सॉरी। तो आप भाई हैं सब, अल्लाह आपकी खैर, सबकी खैर, अल्लाह अल्लाह। कितना बड़ा सानिया समझते हैं, कितना खला समझते हैं इसको? मैं समझता हूँ कि ताफू साहब के जाने के बाद उनकी जगह तारक ताफू उनका बेटा, और ये कायनात का निज़ाम ऐसे ही चलना है। लेकिन इस बाप बेटे का बहुत प्यार था। ही वॉज द लेजेंड एंड द सन ऑफ द लेजेंड। दोनों बाप बेटे लाजवाब थे। लेकिन मेरी अब दुआ ये है कि उनका बेटा ताबिश है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, मौला को उसको सलामत रख कर। इसे ये जो लेकिन लेगेसी चल रहे हैं ये ऐसे चलती रहे। सर फनकारों के ऊपर आप कितना बड़ा है समझते हैं कि एक यतीमी का साया जो है वो मंडलाएगा? क्योंकि इस जैसा फनकार तो मेरा ख्याल है सदियों जो है वो बुलाया जाए नहीं आता। सच तो ये है कि ये पूरा घराना ही ऐसा, फैमिली ऐसी है, ताफो फैमिली की, जिनके बगैर कोई भी म्यूज़िक जो है ना नामुकम्मल है। आज से लेकर अगर पिछले 50 साल की हिस्ट्री देखें तब भी ताफो फैमिली थी और अब भी वही है। कोई ऐसी कंपोजिशन जिसको आप सराहते हो और आज उसका तज़किरा करना चाहते हैं? ज़रूर बहुत सी कंपोजिशन है, लेकिन इस वक्त ज़रा दिल भरा हुआ चला कर ले जाना, आप क्या समझते हैं कितना बड़ा सानिया है और आपके लिए कितना बड़ा खला जो है वो इस वक्त आप समझते हैं कि ये एक बड़ा खला पैदा हो जाए? यार ऐसा तो फनकारी वाली तो बात नहीं, हमारा भाई था, बस हमारा भाई चला गया, बड़ा भाई था हमारा। तो मैं यही कहूँगा उनकी मफ़रत की दुआ ज़रूर कीजिएगा, और जितने लोग देख रहे हैं वो अपने दुआ में इनको ज़रूर याद रखें, अल्लाह इनकी मफ़रत फरमाए। यार सब कुछ होता रहता है दुनिया में, खिला पूरे हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, फ़नकार आते हैं, फ़नकार चले जाते हैं, हर कोई आता है दुनिया में। मैं तो यही बोलूँगा, मेरे लिए मेरी फैमिली का बहुत बड़ा लॉस हुआ है। मेरे बड़े भाई थे, बहुत अर्ली एज में वो गए हैं, अभी तो उनके बच्चे भी छोटे हैं, और वो सारी चीज़ें हमें तो अभी यकीन ही नहीं आ रहा कि एकदम कैसे। अभी एक दिन पहले हमारे साथ बैठे हुए थे, बिल्कुल ठीक थे सब कुछ, एकदम सो के उठे हैं तो खबर मिल गई कि तारिक भाई। कोई आखिरी बात या तो आखिरी बात वही बैठे हुए थे बस आपस में, महफिल की समातों? वो बस ताफा साहब की बातें कर रहे थे हम। एक दिन पहले जब बैठे हुए थे तो उनको बहुत याद कर रहे थे, उनकी बातें कर रहे थे, क्योंकि मेरे अब्बा जो हैं वो ताफा साहब की रिजेबलेंस है उनकी काफ़ी। तो वो कह रहे थे, अब्बा भी बैठे हुए थे, वो बोल रहे थे कि अब्बा की तरह हाथ हैं चाचा के। तो हम इस तरह की बातें कर रहे थे, तो बहुत याद कर रहे थे, बल्कि वो रो भी रहे थे ताफा साहब को याद करके एक दिन पहले। तो बस क्या पता था कि अगले दिन क्या खबरें मिल जानी है। तो बहरहाल मैं यही दरख्वास्त करूँगा सबसे कि उनकी मफ़रत की दुआ ज़रूर करें, और हमारी पूरी फैमिली को अल्लाह सब्र अता फरमाए। और आप लोगों, जो लोग देख रहे हैं, जो खड़े भी हुए हैं, उन लोगों से दुआ है कि हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। बहुत सखिया दिल आदमी थे, और वो हमेशा, अल्लाह जानता है कि मैं उनको जब से जानता हूँ बचपन से, उनका मैंने यही देखा कि उनसे कभी कोई नाराज़ नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी बात होती है। और उन्होंने हमेशा हर किसी को खुशी देने की कोशिश की है, उन्होंने हमेशा बड़ों की इज़्ज़त की है, छोटों से इतना प्यार किया है कि हम छोटे हैं, हमें वो कभी नहीं भूल सकता कि जो उनसे हमें प्यार मिला है हमेशा। फ़नकार होना या उसकी फ़नकार ही होनी, ये बहुत सारी दुनिया में भरे पड़े हैं लोग। इंसान होना सबसे बड़ी बात है जो मैं समझता हूँ। एज़ ए बड़ा भाई, एज़ ए कोच, एज़ ए टीचर, हमें तारिक भाई से बहुत प्यार मिला और बहुत कुछ सीखने को, बहुत सारी इंस्पिरेशंस
हमारी थी उनके साथ। हाँ, वो हमारे साथ तो रहेंगे इंशाल्लाह ताला, तो लेकिन वो ये गम कभी हमारे ख़ानदान से जा नहीं सकता। तो इसलिए मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा कि उनकी मग़फ़िरत की दुआ ज़रूर कीजिएगा। मेरे साथ इस वक्त उनके सबसे छोटे बेटे मौजूद हैं, जो ख़ुद भी म्यूजिशियन हैं और एक ऐसे ख़ानदान से जिन्होंने आर्टिस्ट पैदा किए और दुनिया के अंदर बड़े सगीर पाको हिंद के अंदर अपना नाम मनवाया। तारिक ताफू साहब जो अब रुखसत हो चुके हैं, बात करने की कोशिश करते हैं मेरे साथ उनके बेटों की तरह, उनके दोस्तों की तरह, छोटे भाइयों की तरह, मैं क्या ही कहूँ, वो मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त क्या कैफियत है। बात की जाए कोई ऐसी चीज़ जो उनकी याद आ रही हो, आखिरी दफ़ा क्या मुकालमा हुआ, कौन सी बात जो है, कौन से जुमले जो हैं वो उन्होंने आपके लिए अदा किए? जी, एक वीक पहले मेरी वीडियो कॉल पे बात हुई। मैं स्टूडियो बैठा था तो पापा जान ने कॉल की कि तेरे बड़े पापा को तेरी शिकायत करता हूँ कि तूने आज मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो उनको जब कॉल की वीडियो कॉल पे तो मुझे डांट रहे थे। वही आखिरी बात उनसे हुई। फिर मैं भी प्रोग्राम्स पे बिज़ी हो गया मुहर्रम से पहले। तो फिर उनके साथ मुलाकात नहीं मेरी हुई। शादी पे मुलाकात हुई, 2 वीक पहले शादी पे मुलाकात हुई और 1 वीक पहले वीडियो कॉल पे बात हुई। बस यही। डांटा करते थे चूँकि जो शागिर्द है जी। किस तरह की मखसूस तरीके से जो है वो शागिर्द को तैयार किया करते थे? क्या अंदाज़ था? कहा जाता है सबसे मुख्तलिफ और मुनफरिद अंदाज़ के साथ जो है वो शागिर्द को जो है सैराब किया करते थे। मौसीकी की जो ज़ुबान है, शायद जिस तरह वो समझा सकते थे, इस तरह का कोई भी लेजेंड जो है वो बमुश्किल ही इस तरह उतारता है सीने में। तो मुझे बताइएगा कि किस तरह समझाया करते थे? क्या सख्ती किया करते थे, नरमी किया करते थे? शागिर्द ख़ास को किस तरह रखते थे? जी, वो बहुत ही वेरी गुड वो इंसान थे कि मैं उनके बारे में क्या ही कह सकता हूँ। मेरी तो इतनी हैसियत नहीं कि मैं उनकी तारीफ़ में कोई कुछ लफ्ज़ बयान करूँ, क्योंकि ऐसा ना तो पैदा हुआ है और ना ही होगा। क्योंकि वो पापा वाजिद को अपने बेटों की तरह, अपने छोटे भाइयों की तरह, बेटों की तरह बाप की जगह पे रहकर उन्होंने पाला। उनके साथ इतना प्यार करते थे, मेरे साथ भी। आप क्या कहते थे उनको? मैं पापा तारिक प्यार से कहता था, पापा जी, पापा और वो तारिक। आपको प्यार से क्या बुलाया? वो ये कह के मुझे बुलाते थे तो मुझे कहते कि तुझे ड्रम भी स्टार्ट करवाना है और तुझे ड्रम के साथ फिर और गिटार भी स्टार्ट करवानी है, हारमोनियम सब तुझे सब कुछ करवाना है, ताकि तू जब परफॉर्मेंस करे हमारे सामने तो पता चले कि हमारे ख़ानदान का नाम रोशन हो रहा है और हमारा बच्चा बैठा हुआ है क्या सामने। समझते हैं ये चीज़ें अधूरी रह गई? जी, जो बातें वो जी, यही करते थे या आपके बारे में ख्वाब देख रहे थे और आपके लिए एक एम जो है वो सेट करना चाहते थे? जी, यही बात है। क्योंकि हमारे दिल में रात को जब पता चला कि पापा की डेथ हो गई है तो उधर ही सारी ज़िंदगी का माहौल ही चेंज हो गया। यानी अजीब व गरीब कैफियत तारी होगी, एक ऐसी क़यामत जिसका इंसान ने सोचा भी नहीं था। जी, यही है। मुझे बताइएगा कि उनका चले जाना आपकी ज़िंदगी से ये कितनी बड़ी मुश्किल है? आप इसको कितना एक खला समझते हैं कि ऐसे शख्स का चले जाना, ऐसे लेजेंड का चले जाना? और वो देखिए, शख्स जिसने आपको पास रखा हो, करीब रखा हो, मोहब्बत करता हो। जी, यही बात है। पहले आपको पता है कि दादाजी गए, उनका गम, फिर साथ ही इनका गम, पापा को भी, मुझे भी, कि हमारे ख़ानदान पर एक बहुत बड़ी मुसीबत है एकदम से साल डेढ़ साल में आई है कि जिसका सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकते हम, जिसको सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकते। इतनी बड़ी मुसीबत हमारे। समझते हैं ये एक बहुत बड़ा खला है। जी, ये ऐसा ही है कि क्योंकि हमारी तो लाइफ ही चेंज हो गई है सारी। एक ऐसा सान्या है जिसे शायद हमारी आंखों की ये नमी बता सकती है। कितना बड़ा आप खला समझ रहे हैं, कितना बड़ा स्टार, कितना बड़ा नाम, कितना बड़ा लेजेंड जो है वो आज हमसे रुखसत हो गया। बहुत ही प्यारा जी। सबसे पहले तो मेरा बहुत प्यारा दोस्त था। हमने आगाज़ इकट्ठे किया अपने म्यूज़िक का और मैंने बहुत ज़्यादा उनके साथ काम किया। बहुत ज़्यादा शोज़ पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर इकट्ठे किए हमने। और मैं समझता हूँ मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त, बहुत ही मुखलिस दोस्त, बहुत ही वो क्या कहते हैं सादगी से ज़िंदगी गुजारने वाला और बहुत ही मोहब्बत करने वाला दोस्त आज इस दुनिया से चला गया। अल्लाह ताला उसकी उनके दर्जात बुलंद करे और अल्लाह ताला उनकी लवाहिकीन को सब्र
अता फरमाए, ये मेरी दुआ है। और सर बताया जाता था कि एक तरफ तो म्यूज़िक का टच और एक सूफियाना कैफियत भी थी उनके पास, जिसको वो शायद महफ़िल के अंदर अपने दोस्तों के सामने आयां भी करते थे। बिल्कुल जी, आप सही कह रहे हैं। जब भी इसको कोई ऐसी कैफ़ियत होती थी तो मुझे ज़रूर वो फ़ोन करते थे और मेरे साथ उनका अभी रिसेंटली जो मुझे मैसेज था, मैं एक्चुअली अमेरिका में था, तो मैं परसों आया हूँ जी। तो वो इसी हफ़्ते का मैसेज, मेरे पास दोनों मैसेज हैं। और कब आ रहे हैं आप वारिस भाई, और ये तो मैं तो कल से वो 3-4 बार सुन चुका हूँ। लाइफ इतनी छोटी है और मैं समझता हूँ कि ये धोखा ही है दुनिया। कोई हम पूरी ज़िंदगी धोखे में गुजार देते हैं। असल ज़िंदगी यही है जो आज मैं उनके इधर खड़ा हूँ। क्या समझते हैं कितनी बड़ी खिदमत कर गए हैं, और जो मौसीकार हैं उनकी रूह से राब करने के हवाले से अगर बात की जाए तो आप क्या समझते हैं कितना को फीड कर गए हैं, क्या कुछ तैयार कर गए हैं, क्या ऐसे ही सितारे हमें दे गए? मैं समझता हूँ उनका बच्चा बहुत अच्छा गा रहा है। मेरी उसके लिए दुआ है कि वो अल्लाह ताला उनका भी उसी तरह नाम करे जिस तरह उनके दादा का नाम था, जिस तरह उनके बाप का नाम था। बिल्कुल है। आखिरी बार आपसे जो मुलाकात हुई, उसमें कोई ऐसी बात जो शायद आपको अभी भी याद हो, कोई ऐसा वाक़या जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, नाज़रीन जो हैं वो शायद उनसे मोहब्बत करते हैं और उनकी चाह में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शायद सुनना चाहते हैं? मेरी जो उनसे आखिरी मुलाकात है वो उनके वालिद साहब के चेलम पे थी। और मैंने इतना प्यार करने वाला बेटा अपनी ज़िंदगी में तो नहीं देखा, जिस तरह वो अपने वालिद से इश्क करते थे, जिस तरह मैंने उनको रोते देखा है, जिस तरह उनको मैंने परेशान होते देखा है। तो बस वही मुझे मेरी यादें हैं आखिरी। उसके बाद मैं यहाँ था नहीं पाकिस्तान में, तो मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस है। नाज़रीन, इस वक्त वारिस बेग साहब मेरे साथ मौजूद थे। ख़ुद भी लेजेंड हैं और एक ऐसा लेजेंड जो शायद आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, जा चुका है, यहाँ से रुखसत हो चुका है। सबका जो है कहना ये है कि दुआएं मग़फ़िरत करें और उनके साथ साथ उनके बेटे के लिए जो है वो दुआ की जा रही है कि खुदा उनके दर्जात बुलंद करे, उनका बेटा उसी तरह खिदमत कर सके मौसीकी की फ़ील्ड में, जिस तरह उन्होंने नाम बनाया, उनके दादा ने नाम बनाया। और बहुत सारी ऐसी यादें, बहुत सारे ऐसे वाक़यात छोड़कर तारिक ताफ़ू साहब हमारे दरमियान से जा चुके हैं, जो इंसान जब सुनेगा तो शायद आँखों में नमी आएगी। और ऐसे लेजेंड को मेरा ख़्याल है सदियों भुलाया नहीं जा सकता। जी हाँ, लेजेंड तारिक ताफ़ू की आखिरी रसूमात जो है वो आपको दिखाई जा रही हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बाकायदा नमाज जनाजा अदा किया और यहाँ पर सोगवारान की आंखों में आंसू थे। एक तकलीफ़, एक गम, एक रंज, उसकी फ़िज़ा यहाँ पर मौजूद है जो हर शख्स महसूस कर सकता है। मुझे इजाज़त दीजिएगा, मुलाकात करूँगा अगले प्रोग्राम में अल्लाह ने के बाद।